मैं तो गया जय श्याम अपन देखने गए थे ड्यून पार्ट 2। तो कई सारे लोगों का कहना है कि जो ऑस्टिन पीटर का कैरेक्टर है फेट रोथा हार्कोनी कार्ल इतना तगड़ा प्ले किया है कि हीथ लेजर का जोकर भी इनके सामने फेल है। इससे से मुझे एक बात याद आई, जब इस 3 के प्रमोशन के टाइम पे भी विवेक ओबरॉय ने यही कहा था कि जो उनका कार्ल कैरेक्टर है वो हीथ लेजर के जोकर के सामने कम्पीट कर सकता है। और फिर इस स्टेटमेंट के बाद तो ऑडियंस ने क्या ही सूता था विवेक ओबरॉय को। जो विवेक ओबरॉय ने काल परफॉर्म किया है वो हीथ लेजर का जोकर जो बैटमैन में परफॉर्म किया था वैसे है। No God, no God, please no, 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 no! बात करें ड्यून पार्ट 2 की तो मूवी अगले साल ऑस्कर के अंदर 6 से 7 अवार्ड तो आराम से जीत जाएगी। ये मूवी के अंदर जितने भी क्राइटेरिया हैं मूवी सभी को फुलफिल करती है। जैसे कि मूवी की सिनेमेटोग्राफी सबसे ज्यादा जबरदस्त है, साथ ही में मूवी के विजुअल इफेक्ट्स जो है आउटस्टैंडिंग लगते हैं, और इसी के साथ साथ मूवी के अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइन साउंड डिजाइन सभी टॉप नॉच है, और इसी के साथ मूवी के अंदर जितने भी एक्टर है सभी की एक्टिंग टॉप नॉच। अब अगर बात करें मूवी की कास्ट की तो मूवी की कास्ट के अंदर है ऑस्टिन बटलर, टिमोथी चैलामेट, जिंदेया, फ्लोरेंस फ्लू, रेबेका फर्गसन, जेसन मोमोआ, डेव बटिस्टा, जैश ब्रोलिन, अवियर ब्राडिन, स्टेलन स्कारगार्ड। इनके अलावा भी कई सारे एक्टर्स हैं मूवी के अंदर जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है मूवी के लिए। सभी एक्टर और एक्ट्रेस की एक्टिंग टॉप नॉच रही है मूवी के अंदर, और इसके अलावा भी मूवी के अंदर कई सारे पॉजिटिव्स थे। लेकिन इसके अलावा मूवी के अंदर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मूवी की एंडिंग। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मूवी की एंडिंग इतनी ज्यादा ठंडी है, जैसा कि हम मूवीज के अंदर देखते आ रहे कि जो एंडिंग होती है मूवी की वो ग्रैंड लेवल पे होती है। लेकिन अगर हम वहीं देखें ड्यून पार्ट 1 और पार्ट 2 की एंडिंग काफी ज्यादा ठंडी है, क्योंकि मूवी की एंडिंग ऐसी होती है कि वो आगे की स्टोरी को अगले भाग पर छोड़ के चली जाती है। और इसी सिमिलर एंडिंग हमने ड्यून पार्ट 1 के अंदर भी देखी है, जहाँ पर हमारा वॉरियर यानी पॉल किले का मुखिया बन जाता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और ऐसी सिमिलर एंडिंग हमें ड्यून पार्ट 2 के अंदर भी देखने को मिलती है, जहाँ पर कहानी आगे बढ़ेगी ड्यून पार्ट 3 के अंदर। और अगर बात करें ड्यून पार्ट 2 की रिव्यू की रिस्पॉन्स मिल रहा है, और वहीं पर मूवी की IMDb रेटिंग भी 9 है। और अगर बात करें ऑस्टिन बटलर के कैरेक्टर की तो वो हीथ लेजर के कैरेक्टर के आसपास भी नहीं है, क्योंकि ऑस्टिन बटलर को मूवी के अंदर ज़्यादा टाइम मिला ही नहीं है।